बड़ी चिंता हो रही है मुझे। घर की इज्जत का सवाल है। आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे बेटा, तू अकेली क्या क्या करेगी? और पता नहीं तुझे ये सब करना भी आता है कि नहीं। दादी, मैंने पहले भी बहुत किया है सब काम। माँ के साथ जब भी खाली वक्त होता था यही सब तो करती थी। आप चिंता मत कीजिए। माँ के साथ मतलब? आप मेरी माँ को जानती है ना, किसी ने मदद मांगी नहीं उससे पहले ही मदद करने को तैयार रहती। तो बस अक्सर हम लोगों की मदद किया करते थे ऐसे कामों में। वो तो सब ठीक है बेटा, पर ये पुलिस का मामला बड़ा बुरा होता है। आप पुलिस केस की बात कर रही थी? हाँ, तो तू क्या समझी? नहीं, मुझे लगा आप वो मेहंदी के फंक्शन की बात कर रही हैं। अरे बेटा, वो मेहंदी का फंक्शन तो हो ही जाएगा, पर ये बिन बुलाई मुसीबत का क्या करूं? अगर पुलिस ने मेरे बेटे पर कोई उल्टा सीधा केस डाल दिया तो मेरा बच्चा तो जेल में जाएगा ना। आप चिंता मत कीजिए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ ना। और दादी, मैं हूं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे होते हुए। प्रज्ञा बेटा, तेरे भरोसे पर ना मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। आप ये सब छोड़िए। आप तो इस सब में अपनी पहली टेंशन भूल ही गई। कौन सी पहली टेंशन? अरे आप कह रही थी ना कि ये मेहंदी के फंक्शन में वही गोल्डन वाली शेरवानी पहनेंगे। अरे हाँ, वो तो वही पहनता है, तो वही पहनेगा ना। आप देखना, इस बार वो नहीं पहनेंगे, मैं शर्त लगाती हूँ। बात तो ऐसे कर रही है जैसे अभी तेरी हर बात मानता है। किसी की कमजोरी को अपनी ताकत बना लो ना, तो अक्सर काम बन जाते। क्या 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 क्या? कमजोरी, ताकत, क्या बोल रही है तू? तू भी ना अभी के साथ रह के अभी की तरह गोल गोल बातें करने लगी है। आप ये सब छोड़िए दादी। आप नहीं चाहती है ना कि वो गोल्डन वाली शेरवानी वो पहने मेहंदी के फंक्शन में, तो वो नहीं पहनेंगे। आप बस आराम कीजिए। ये शेरवानी तुमने सिलेक्ट की है? I really like it. It's my favorite. मैं चाहती थी कि आप यही पहने मेहंदी के फंक्शन में। अगर ये चाहती है ना, हाँ, तो फिर कभी नहीं पहनूंगा। चश्मिश, पता है ये मेरी फेवरेट थी, लेकिन तुम्हारा हाथ लगते ही ना ये तुम्हारी तरफ बेरंग हो गई है। अब मैं इसे नहीं पहन सकता। आपकी फेवरेट थी, मेरे हाथ लगाने से खराब होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसी बातें करके जो बार बार मेरी इंसल्ट करते हैं, आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है, कितना बुरा लगता है मुझे। तुम्हें वाकई तकलीफ होती है? बुरा लगता है तुम्हें? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कर रहे हैं आप? अरे खराब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? लेकिन मुझे तो बहुत। मैं नहीं देख सकती। इसकी ये हालत करूंगा कि मैं तो क्या कोई भिखारी भी नहीं पहन पाएगा। ये फेवरेट शेरवानी, इसे मेहंदी में पहनना। डबल बैटरी कॉलिंग चश्मिश। तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारिया मिला दे। शेरवानी को ही चला दूंगा मैं।
चश्मिश और डबल बैटरी मिलकर जरूर कोई नया प्लान बना रहे होंगे। सुरेश, क्या हुआ? तुमने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? प्रज्ञा, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उस पान वाले से बात की और वो कंप्लेन वापस लेने के लिए बहुत सारा पैसा मांग रहा है। मैं उससे मिल सकती हूँ एक बार? अरे तुम क्या करोगी उससे मिलके? मैं सिर्फ एक बार उससे बात करना चाहती हूँ, तुम मिलवा सकते हो? अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। नहीं, अभी नहीं। तुम ऐसा करो, मेरे घर के पास वाली गली में ले आओ उसे। पर वहां क्यों? दरअसल मैं घर पे किसी को बताकर नहीं आई हूँ, इसलिए ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। तुम उसे वहां ले आओ प्लीज। चलो ठीक है, मैं उसे वहीं लेकर आता हूँ। रिक्शा! लगता है कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं ये दो और मैं एक। किसके पीछे जाऊं? क्या भाभी, अब शादी आपकी है तो मेहंदी भी आप ही की होगी ना? चाचा जी, ये वो लड़की नहीं है जिससे मेरी शादी हो रही है। भैया, आप बुलबुल से प्यार करते हैं तो उसी से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चुप क्यों है पूरब? कुछ बता तो सही। चाचा जी, चाची जी प्लीज, कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर आप लोगों को मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो, या आप लोग मेरी खुशी या मेरी शादी में शामिल नहीं होना चाहते तो मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। आप लोग को जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए, बट मुझसे इस बारे में कोई सवाल मत कीजिए। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना I love you, बुलबुल। है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरतें है ये तू। एक लास्ट विश पूरी करोगी मेरी? Can I hug you once, one last time? है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। फिजा की शाम हूँ मैं, तू है नई सुबह, तुझे जीना है मेरे बिना, तुझे जीना है मेरे बिना। देखिए भाई साहब, आप समझने की कोशिश। प्रज्ञा, ये वो पान वाला। नमस्ते। अब आप कैसे हैं? ठीक है। मैं जानती हूँ इस एक्सीडेंट से आपका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे पति पर केस करके आपको क्या मिलेगा? इंसाफ। आपकी तरह अमीर नहीं हूं, मेरा भी छोटा परिवार है। इसी दुकान से मैं उनका पेट भरता था, जो अब नहीं रही। ज्यादा कुछ तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन आप ये रख लीजिए, शायद इससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाए। प्रज्ञा, ये क्या करी? ये तो वही गहने ना जो आंटी जी ने तुम्हें शादी पे दिए थे। तुम जानती हो ना आंटी जी ने कितने मेहनत से ये गहने बनवाए थे, सालों साल दिन रात कितनी मशक्कत की, लोगों के कपड़े सिए, शादियों में खाना पकाया, और आज तुम इन गहनों को ऐसे दे रही हो? प्रज्ञा, शादी पर दिए थे ना गहने, जब शादी ही नहीं रहेगी तो गहनों का क्या करूंगी? अपनी खुशी के लिए अपने पास रखो, इससे अच्छा है कि माँ की खुशी के लिए ये गहने इन्हें दे दूं। सुरेश, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मैं माँ को ये सब नहीं बता सकती। आप ये रख लीजिए, और आपको कंप्लेंट वापस लेने की जरूरत नहीं है। आप बस वो कीजिए जो
मैं आपसे कहने वाली हूँ। आप अपने परिवार के लिए इतना कर रही हैं, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रख लीजिए आप। अच्छा, तो पैसे दिए जा रहे हैं मुझे फंसाने के। ये अगर शेर है ना, तो मैं भी वो क्या बोलते हैं उसे, तो मैं भी तो कुछ हूं। देखता हूं कैसे फंसाती है। इतना टॉर्चर करूंगा ना इसको कि खुद सबके सामने अपनी असलियत बताएगी। डॉल में घुसने की इजाजत दे दी। रुको, तुमने क्या किया? डॉल में घुस के वो हमारे साथ रहना चाहती थी। ओह। हमने हाँ कह दिया, लेकिन फिर हालात बिगड़ने लगे। क्या हुआ? जब देखो झगड़े के मूड में रहते। इन्हें सिंगर नहीं बॉक्सर होना चाहिए था। काश सिंगिंग की जगह बॉक्सिंग सीखी होती। एक ही पंच में ना चेहरे का नक्शा बदल देता। उठिए। आपको क्या लगा दिमाग सिर्फ आपके पास है? नहीं, जब दिमाग बट रहा था ना, तब मैं सो रहा था। लगता है वाकई सो रहे थे। रुक जाओ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्लीज बंद कीजिए इसे। क्यों? मुझे हॉरर मूवीज से डर लगता है। तुम्हारी शक्ल ही कार्टून जैसी है, हॉरर फिल्म से डर लगेगा ही। देखिए मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप बंद कीजिए इसे प्लीज। पिक्चर से ज्यादा मजा तो तुम्हारा चेहरा देखकर आ। अरे उस साइड क्या देख रही हो? पिक्चर देखो। अरे शीशे में अपना चेहरा देखोगी तो और डर जाओगी। देखिए देखिए आप भी मत देखिए, आपको ना रात को डरावने सपने आएंगे। तुमसे डरावनी चीज कोई हो सकती है? अरे दिन भर मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, उससे इतना डर जाता हूँ। अब डरने की बारी तुम्हारी है। तुम जाकर बालकनी में सो जाओ, बात तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कोई और चीज नहीं मिली थी इसे? अरे जिससे मुझे डर लगता है उसी से इसको भी डर लगता है। क्या हो गया आपको? आप चिल्ला क्यों रहे? भूत 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 भूत। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डर लगता है? मुझे भूत भूत से डर नहीं लगता, और ये भूत भूत होता नहीं है। अगर होता भी ना तो मेरे रहते हुए यहाँ नहीं आ सकता। ठीक कहा आपने, एक घर में दो भूत एक साथ नहीं रह सकते ना। क्या कहा तुमने मुझे भूत बुलाया? खुद की शक्ल देखिए, चुड़ैल लगती हो, चुड़ैल। अब चुपचाप इधर सो जाओ वरना मुझे डर।
मुझे डर लगता है कि अगर तुम बालकनी में सोने गई तो तुम्हें डर लगेगा, इसलिए अपना डर भगाओ, मेरे पास आओ। जी नहीं, मैं बालकनी में सोने जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब तुम अगर बालकनी में गई ना तो मैं पिक्चर को फुल वॉल्यूम पर। नहीं, मैं यहीं सो रही हूँ। जल्दी आओ। तुम्हें याद है ना ये क्या है? बॉर्डर। और अगर तुम बॉर्डर के इस पार आई ना तो एक अरे लाइट क्यों ऑफ किया आपने? आराम से बोल सकती हो। अरे मुझे लाइट के साथ नींद नहीं आती, समझी तुम? मुझे लाइट के बिना नींद नहीं आती। तो एक काम करो, रास्ते पे जाकर सो जाओ, वहां पर बहुत सारी लाइट है। क्योंकि अगर तुम बालकनी में सोने गई ना तो मैं पिक्चर को चलाऊंगा, वो भी फुल वॉल्यूम पर। नहीं, मैं सो जाती हूँ ऐसे। आप बॉर्डर क्यों क्रॉस कर रहे? वो खिड़की खुली हुई है, उसे बंद कर दो ना प्लीज। मैं क्यों बंद करूं? खोली भी तो तुमने ही थी ना। आप आंखें बंद कर लीजिए, खिड़की अपने आप बंद हो जाएगी। खिड़की बंद कर दो। मुझे डर लगता है। ठीक है तो सो जाओ। चश्मिश, चश्मा पहन के सोगी? नहीं। अब मेरे बात सोना। अरे तुम लोग सजावट में ही लगे हो, मेहंदी घोली है कि नहीं? जी दादी घोल दी। और चीनी और नींबू का घोल भी तैयार रखना मेहंदी पे लगाने के लिए। जी। हाँ। प्रज्ञा, उधर शर्त तू ही जीतेगी ना? आप पहले इंसान हो गए जिसे शर्त जीतने से ज्यादा हारने की खुशी होगी। क्या करो, शर्त ऐसी है ना। ये ले, इतना बड़ा थाल किसी को नजर नहीं आ रहा। अरे दादी क्या करी, भारी भारी होगा ये। यार करण, नेपाल से अभी तक गेस्ट आए नहीं, कहाँ हैं वो लोग? अरे तेरे से नहीं उठाया जाएगा। अरे अभी अभी आना बेटा। ओके। हाँ दादी। ये थाल उठा के ना कमरे में रख दे। हाँ मैं आती हूँ अभी। ये टेबल नीचे से उठा लो बेटा। ये कह रही है, उठाओ। मजा आ रहा है ना मुझे अपने लेवल पर लाकर। वो क्या बना रही हो? चुड़ैल लग रही हो, चुड़ैल। थोड़ा स्माइल करो ना, और डरावनी लगोगी। ऐसा मत कहिए, वरना दिन में कंबल के अंदर छुपने की नौबत आ जाएगी। वाकई में ही लग रहा था कि मुझे डर लगा था। मैं एक्टिंग कर रहा था तुम्हें डराने की। मैं ग्रेट एक्टर, अगर मैं सिंगर नहीं होता ना तो एक्टर ही बनता, समझी? अच्छा, इसीलिए खिड़की बंद करने में इतने पसीने छूट रहे थे। इतनी जोर से बारिश हो रही थी, मैं भीगना थोड़ी चाह रहा था। ठीक है, थोड़ा घबरा गया था, लेकिन ये बात किसी को बोलना मत। मीडिया को भी नहीं? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। तुम्हारा तो कोई भरोसा भी नहीं है। पैसों के लिए तुम ये न्यूज मीडिया को भी दे सकती हो। मीडिया से डबल पैसे दूंगा, किसको बताना, समझी? मैं घर की बात बाहर नहीं ले जाती। बाहर वाली हमेशा घर आ जाती। जाइए, आपकी गर्लफ्रेंड आ गई। जाइए, शायद फिर से किसी एक्सीडेंट में आपकी मदद कर दे। अरे आप गॉर्जियस। संभाल के भाभी। मैं ले जाता हूँ। मैंने कहा था ना, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
रिलैक्स तनु, मैंने कहा ना तुमसे कि I'll handle everything. कैसे हैंडल करोगे जब अभी आलिया कितनी एक्साइटेड है ना एंगेजमेंट को लेके। चलो अच्छा है, शादी करके वो कोई तो ऐसा काम करिए जो नॉर्मल लड़कियां करती हैं। It's a big day. ए अभी तुम्हें पता है जब से हम मिले हैं पहली बार इसने कुछ अच्छी बात की है। तू सिर्फ बातें ही करने आई है या मेहंदी में कुछ काम भी करेगी? करूंगी ना, आलिया की मेहंदी लगाने में हेल्प करूंगी। तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? मतलब पता है क्या, मेहंदी वाली हथेली पे होने वाले पति का नाम लिखती है और अगर उसे पति ने ढूंढ लिया ना तो उनमें प्यार बढ़ जाता है। Really? हाँ, लेकिन सिर्फ ये प्यार करने वालों के लिए है। तू तो बिल्कुल भी मत लिखना उसे। चल दीदी, चल चल। हाँ, हम मेहंदी देख के हाँ देख लेते, चल। देखा तुम, सब मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। मुझे देख के ऐसे मुंह बना लेता जैसे कोई चुड़ैल देख लियो। Don't say that. क्योंकि चुड़ैल पर कॉपीराइट तो सिर्फ वो चश्मिश का है। वैसे बातों बातों में उन्होंने मुझसे एक फायदे की बात कही। क्या? मैं भी तुम्हारा नाम अपने हाथों में लिखाऊं और तुम्हें ढूंढना होगा। तनु, don't do that. Because अगर मुझसे पहले दादी ने देख लिया तो एक ना एक दिन सच तो सबको पता चलना ही है। तो आज से शुरुआत कर ले।